हेलो दोस्तों, आज हम शून्य पर चौथा एपिसोड बनाने जा रहे हैं। और वो शून्य, जैसा हमने बताया कि जो शून्य है, जीरो है, वो हम कहते हैं कि इट इज नथिंग, बट इट इज नॉट नथिंग, इट इज एवरीथिंग। इट हैव all the properties which this whole universe is having. So this is the seed of this universe, and this zero explores itself in different ways. So here, अब हम यानी जो शून्य है वह अपने आप को अलग 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 तरीके से भिन्न भिन्न फॉर्म में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, और वही शून्य आज हम देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन के रूप में। यानी कहते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी हम देखते हैं, इनके जितने भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या जो भी एलिमेंट्स हैं जितने भी, उन सबको हम जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस शून्य के रूप में इनके ऑर्बिट्स हैं, सेल्स हैं, वो गोलाकार हैं। मतलब गोलाकार या इलिप्टिकल मीन शून्य का ही एक फॉर्म, स्पेशल फॉर्म। और उसमें भी हम देखें तो अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें एक बात और समझाना चाहूंगा। शून्य में मूल धर्म जिसको हम कहें, उसकी जो धर्म मीन द नेचर ऑफ एनर्जी, उस नेचर की, अब जैसे हाइड्रोजन का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम कोई हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इसके गुण धर्म है हाइड्रोजन के, उसके प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें गुण धर्म, उन्हें धर्म कहा गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके हाइड्रोजन के क्या धर्म है, कौन सा धर्म हाइड्रोजन का? कोई हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है? नहीं है। लेकिन इसकी इसके गुण है, इसके धर्म है। और वो धर्म क्या है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, इसमें एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होता है, इसके नाभिक में होता है हाइड्रोजन, तब वो स्टेबल पोजीशन में, और उसके बाहर में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है। फिर ये हाइड्रोजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के टू पार्ट, दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाती है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं बनाती, कोई जैन बौद्ध नहीं बनाती, ये पानी बनाती है, ये इसका धर्म है। तो हमें जब इनको समझते हैं तो हम वास्तव में धर्म को समझते हैं, और वो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में काम आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वो इसको हिंदू कहें, बौद्ध कहें, जैन कहें, मुस्लिम कहें, क्रिश्चियन कहें, कुछ भी कहो, इसका जो धर्म है वो सबके काम आता है। इसलिए धर्म है वो यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल है। धर्म कोई किसी उसमें बंध के नहीं रह सकता, किसी नाम में नहीं बंधा हुआ है, किसी पहनावे में नहीं बंधा हुआ है। धर्म एक यूनिवर्सल चीज है, एवरीवेयर ओमनीपोटेंट है और शक्तिशाली है, उसको कोई बांध नहीं सकता सीमाओं में। इसलिए, और उसको कोई नाम नहीं दे सकते। नाम देंगे जैसे कि पानी, पानी कहो पानी, उसको कहोगे नहीं हम पानी नहीं, हम तो वाटर कहेंगे, तो वो एक कहावत भी है कि देश गया परदेश गया उल्टी सीखी बाणी, वाटर वाटर करता मर गया, धरा सिराने पानी। यानी पानी हमारे भाषा में है धरा, मतलब रखा हुआ, सरा आने मतलब सर के पीछे, पास में पानी भर रखा था, वाटर वाटर करा, बेचारी घर वाली जानती नहीं थी वाटर क्या होता है। इसलिए इन शब्दों में, वाटर में या जल में, कोई इंग्लिश वाला वाटर कहे या हिंदी वाला वहां पे इंग्लिश पर्सन के पास जल कहे, जल लाओ, वो बेचारे समझते नहीं तो वो मर जाएगा। तो इसलिए हमें मूल चीज को समझना चाहिए, धर्म क्या है। धर्म है प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एंटाइटी। मनुष्य है, मनुष्य का जो, मनुष्य में जो जीरो है, ये मनुष्य में जितने भी जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, या फिर पानी, मिट्टी, पानी, धूप, ये सारी इसी के कंटेंट है। तो उन सब को मिला करके ये हमारा शरीर बना, और इस शरीर की प्रॉपर्टी है वो सभी की, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, खाना खाएंगे सबका पेट भरता है। ये खाने का और हमारे शरीर का एक रिलेटिव जो
प्रॉपर्टी है, एक धर्म है। इसको आप हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध करके बाँटेंगे, मुश्किल हो जाएगी। गलत बोलेंगे। खाना खाने से सबका पेट भरता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, तो खाने की और उस शरीर की वो प्रॉपर्टी है। खाना पॉइज़नस होगा तो कोई भी हो मरेगा। खाना पौष्टिक होगा, सबको पुष्टता प्राप्त होगी। ये यूनिवर्सल रिलीजन यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको धर्म कहा गया। कहीं इसको भगवान बुद्ध ने को बड़े प्यार से समझा, धम्मा नाम दिया, एक अलग नाम कि लोग उसको अलग से समझने का प्रयास करें। यद्यपि बाद में कुछ ऐसा आता है कि उस धम्मा को इस संस्कृत में धर्म बना दिया गया। धम्मा जो आधा मैं उसको रे बना दिया गया। कई चीजें कर्म को कम्मा, कम्मा को कर्म बना दिया गया। तो इस तरह से ये हमें धर्म को, जो प्रॉपर्टी, नेचर, द ट्रूथ ऑफ द नेचर, वो धर्म है। तो इस तरह से हमें शून्य का, आज हाइड्रोजन ऐसे देखिए, दूसरे देखिए, इसमें अब कहें ऑक्सीजन ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन को ले लें तो ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज है। जैसा हमने हाइड्रोजन का जिक्र किया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, एक भाग ऑक्सीजन मिलकर के और पानी बनाती है। तो एक भाग ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की ये तो प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन के साथ ही उसका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसके धर्म है। वो इतना इतना अमाउंट में, इतने जैसे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन ये मिलकर के न्यूक्लियस में मिलेंगे और उसके चारों तरफ 6 पहले कक्ष में 2 और लास्ट सेकंड जो सेल है ऑर्बिट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो ऑक्सीजन होगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है, एनर्जी का एक स्पेसिफिक फॉर्म। वन हाइड्रोजन, नेक्स्ट दूसरा ऑक्सीजन, सिमिलरली हीलियम, हीलियम एक इनर्ट गैस है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम, ये जीरो है, ये भिन्न भिन्न एलिमेंट्स उसी जीरो के भिन्न भिन्न फॉर्म्स हैं। इसलिए हमें इस जीरो को समझना चाहिए, जीरो से प्यार करना चाहिए, और उसको जब वो सारे हमारे भीतर भी समाये हुए हैं, भिन्न भिन्न जगहों पे, भिन्न भिन्न रूपों में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब हमारे भीतर भी हैं और उसे हम योगाभ्यास के द्वारा अनुभव करते हैं। तो योगी है असली सच्चा योगी, नाम के योगी नहीं। नाम में तो नाम योगी कर लो और कुछ कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो योगी है वो खुद में जाता है, खुद में प्रवेश करता है, वो खुद को जानता है। ये हल्कापन, भारीपन, खिंचाव, तनाव, दुखाव, दर्द, ऐंठन, जो कुछ हो रहा है वो कैसी कैसी प्रक्रियाओं से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस एनर्जी के प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास करता है। तभी वो कहता है अनित्यवत संखारा उपाधिवय धम्मिनो, यानी ये सब नित्यवत है, भौतिक है, चेंज होने वाला है। और जो इटर्नल है वो सुपर कॉन्शियसनेस है, और उस कॉन्शियसनेस को जगाता है। तब डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं, तब धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, कलर, लिंग, ये सब खत्म हो जाते हैं। वो सबको बड़े प्यार से, कंपैशन के साथ देखता है और ऐसा लगता है कि वो सब मैं ही हूँ।